हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पहले की एपिसोड में हमने देखे थे जब कॉर्न और ऑन एक साथ थे, उन दोनों को ऐसे एक साथ तावन ने देख ली थी। अब आगे उन दोनों को ऐसे एक साथ देख के तावन फ़ौरन कॉर्न को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। तभी एक कंपनी स्टाफ आके तावन से बात करने लगती है और बात ख़त्म करने के बाद जब वो दोबारा मुड़ के देखती है तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। इस बात को लेके तावन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हर समय इसी बारे में सोचने लगती है, जिस वजह से वो मिन के ऊपर भी चिल्लाती है। तो मिन समझ गई थी उसकी मॉम को कुछ तो हुआ है जो वो सभी से छुपा रही है, और ये बात वो विन से जाके कहती है। तो बाद में वो तावन से जाके पूछता है कि उसे क्या परेशानी हुआ है। मिन बता रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, अगर काम के बारे में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, और अगर पर्सनल कुछ बात है तो भी कह सकती हो अपनी दोस्त समझ के। तो तावन बताती है उसने कॉर्न और ऑन को एक साथ एक रेस्टोरेंट पे देखी थी। हीरोइन के वहाँ से जाने के बाद तावन कॉर्न को मैसेज करती है कि आज वो वही रेस्टोरेंट पे उसके साथ मुलाकात करना चाहती है। इधर कॉर्न भी मैसेज को देख रहा होता है, तभी मिन उसे बुलाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मिन पूछती है तुम इतना सरप्राइज़ क्यों हुए, क्या कर रहे थे फ़ोन के अंदर। कॉर्न कहता है वो एक हॉरर पिक्चर देख रहा था तो वो बस डर गया है। वो कहती है मतलब तुम मुझे घोस्ट कह रहे हो, और कुछ फाइल वगैरह देखी कहती है अब से उसकी मॉम से सारी सिग्नेचर उसे ही करवाना पड़ेगा। वो पूछता है ऐसा क्यों, ये काम तो उसका है, तो भला वो उसका काम क्यों करेगा। मिन कहती है ये उसका ऑर्डर है, फिर इशारा करके वहाँ से स्टाफ को जाने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद मिन पूछती है मॉम को क्या हुआ है, तुम हर समय मॉम के साथ तो रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि मॉम को क्या हुआ है। कौन कहता है मुझे कैसे मालूम होगा, तुम तो उनकी बेटी हो, तो तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं पता। ये कह के वहाँ से चला जाता है। रात को दोनों मिलकर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पे तावन पूछती है कल तुम किस काम पे गए थे। कौन कहता है वो अपनी चाइल्डहुड सिटी में गया था। तो पूछती है किसके साथ। वो कहता है उसके फैमिली मेम्बर के साथ। फिर पूछता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। तावन कहती है नहीं। जिसके बाद दोनों खाना ही खा रहे थे तभी ओन कॉर्न को कॉल करती है। तावन की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता है और कहता है वो उसका मॉम है। फिर रात को तावन का हस्बैंड तावन को बहुत सारा पैसा देके कहता है किस और हक करने के लिए, क्योंकि वो हस्बैंड है तो उसका ये हक बनता है। ये कह के उसे ज़बरदस्ती करने लगता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब तावन का मम्मी आके उन दोनों को रोकते हैं। फिर रात को तावन का मम्मी उसे मिलने आती है। तावन पूछती है क्या आप मुझसे वही बात करने आए हैं कि मैंने हस्बैंड चुनने में गलती कर दी है, तो प्लीज़ मुझे अभी वो सब बातें नहीं सुनना। मॉम कहती है इस बारे में वो बात करने नहीं आई है, उनका जो कंपनी है उसे वो बेचना चाहती है और अपनी बेटी को कोई ढूंढने के लिए कहती है जिसके पास वो अपनी कंपनी की शेयर बेच सके। लेकिन तावन कहती है उनका फ्लावर कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाला है और ये बात सभी को पता है, भला कौन ऐसा बुद्धू है जो उनकी कंपनी को खरीदेगा। मम्मी कहती है वो कंपनी हमारी फैमिली बिजनेस है और उसकी वजह से ही बासु बाबान इतनी बड़ी ऊंचाई पे है, तो तुम इसके बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकती, बस तुम्हें जो कहा गया है वही करो। सुबह कौन तावन के बारे में किसी से बातें कर रहा था, जो तावन भी पीछे से सुन लेती है। फिर कंपनी में मीटिंग होता है, जिसके बाद कंपनी का स्टाफ तावन से कहती है आज इवनिंग में उसका एक मीटिंग है, लेकिन तावन मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहती है क्योंकि आज उसका दूसरा प्लान है। जो सुन के मीन अपनी मम्मी से पूछती है भला ऐसा क्या काम है जिस वजह से वो कंपनी मीटिंग मिस कर रही है, ये मीटिंग कितना ज़रूरी है ये तो उसे पता है ना। लेकिन फिर भी मम्मी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी दादी को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि उसका मॉम का आज क्या शेड्यूल है। उनसे पता लगता है आज उनका कोई काम नहीं है। इधर तावन कॉर्न को फिर से एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे मीन आ जाती है और मम से बातें करने लगती है, और इस बीच में कॉर्न भी वहाँ से चले जाता है। मीन पूछने लगती है मम्मी ने उसे छूट क्यों बोली, आज तो उसका कोई काम नहीं है। मॉम कहती है उसकी दादी की कंपनी के लिए इन्वेस्टर से मिलने जाना है। मीन कहती है फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तावन कहती है क्योंकि मैंने अभी अभी उस मीटिंग को कैंसिल कर दी है
और तुम होती कौन हो मुझसे एक क्वेश्चन पूछने वाली। और फिर उसे बहुत ज़्यादा डांट के वहाँ से चले जाती है। शाम को ताउन को सभी मिलके बर्थडे विश करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी काम की वजह से सुबह कॉर्न कॉल पे किसी से बात कर रहा था और उस लड़की से भी मिला था। ये जानने के बाद वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। नॉन उसे प्रेजेंट देता है, जिसके बाद केक कटिंग होती है। पार्टी ख़त्म करके ये दोनों जब घर वापस आते हैं तब ताउन अपनी बेटी से कहती है ये फूल बास में लगाने के लिए, और ये केक वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसका हस्बैंड आके उसे फ्लावर बुके गिफ्ट करता है। वो पूछती है इसका कॉस्ट कितना है, जो बहुत ज़्यादा कम था। ये सुन के वो फ्लावर को नीचे फेंक देती है और दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। फिर ताउन का मम्मी आके दोनों को रोकते हैं और वो भी रुथ को ताना मारती है, जिसके बाद रुथ वहाँ पे थूक के चले जाता है। इधर नॉन फ्लावर को बस में लगाता है। छोटी दादी आके पूछती है इस पैकेट में क्या है। नॉन बताता है यहाँ पे केक है जो उसने अपनी मॉम को देने के लिए बनाया था। तो दादी पूछती है तुमने दिया क्यों नहीं। नॉन कहता है पहले से ही पार्टी में बहुत सारा केक था, इसलिए मॉम ने ये नहीं खाई। वैसे भी मॉम इतना ज़्यादा केक नहीं खाती है। फिर छोटी दादी उस केक को देखती है जो देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। वो टेस्ट भी करती है, उनको केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आइरिस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पे है। नॉन बताता है वो अपने फ्रेंड के घर में गया है। इधर आइरिस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी। वहाँ का जो सिंगर था वो उसे पसंद आ जाता है, तो दोनों एक साथ मिलकर मेकआउट करते हैं। इस लड़की का नाम है विच। वो जब अपने घर में वापस आता है देखता है उसका सारा कपड़ा बाहर फेंका हुआ है जो उसकी मॉम ने किया था, और ये लड़का ऑन का छोटा बेटा है। इतनी रात को घर आने पर मॉम बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, तो उसे बातें सुनाने लगती है। विच भी चुप नहीं बैठता और अपनी मॉम से झगड़ने लगता है। फिर दादी आके दोनों को शांत करवाती है। सुबह ताउन अपनी काम ख़त्म करके कॉर्न से बाहर लंच पे जाने के लिए कहती है, लेकिन आज भी कॉर्न बिजी था। असल में वो तो उनसे मिलने के लिए गया था, जहाँ पे एक इंसान का वेटर बॉय से टक्कर लग जाता है, वो भी उनके टेबल के सामने। जिसके बाद उन बताती है उसका भाई विच कल रात बहुत देर से आया था और आजकल उसका हरकतें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड है उससे। कौन कहता है वो अपने भाई से बात करेगा, जिससे हमें पता लगता है कि वो ओन का बड़ा बेटा है। और ये सब बातें ताउन भी सुन लेती है। जिसके बाद वो ओन के घर में आती है दोनों से आमने सामने बात करने के लिए। जिसके बाद हम जान पाते हैं वो बंदा इंटेंशनली उस वेटर बॉय से टकराया था, जिसके बाद वो एक माइक्रोचिप को उनके टेबल के नीचे चिपका दिया था। इस वजह से ताउन उन दोनों का बातें सुन पा रही थी और वो जान चुकी थी कि कॉर्न उनका बड़ा बेटा है। तो हो सकता है वो जानबूझ के उसकी कंपनी में काम कर रहा है ताकि वो उसकी कंपनी को बर्बाद कर सके। ये बातें जानने के बाद ओन ऐसी दिखाती है जैसे उसे भी नहीं पता कि उसका बेटा टाउन की कंपनी में काम करता है। और इस बात को लेकर दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं और इस झगड़े में कॉर्न टाउन का साइड लेता है और वो उसे रोक के कहता है उसे भी नहीं पता था कि टाउन का सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मॉम है। लेकिन टाउन तब गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कॉर्न अपने भाई से आके मिलता है और वो उसे समझाता है कि उसे अपनी बिहेवियर में सुधार लाना पड़ेगा, उसे मॉम के साथ रहना पड़ेगा। अगर आगे जाके कॉर्न को कुछ भी होता है तो कम से कम विच मॉम के साथ रहे। इधर टाउन अपने कमरे में एक केक रखा हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि केक के ऊपर बहुत सारी चीटियाँ आ गई थी। वो नीचे आके पूछती है ये काम किसका है। नॉन कहता है उसने रखा था। तो टाउन उसे भला बुरा कहने लगती है, कहती है उसे पता है ना कि वो केक पसंद नहीं करती है, तो इतना नाटक दिखाने की क्या ज़रूरत था। और नॉन इतना सारी बातें चुपचाप सुन लेता है। फिर टाउन जब कंपनी में आती है तब ऑन आती है उसे मिलने। वो कहती है वो यहाँ पे अपनी बेटे को लेने के लिए आई है। उसे पता है कि टाउन उसकी बेटे को जानबूझ के यहाँ पे रोके रखा है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब कॉर्न आके अपनी मॉम को समझा के बाहर भेजता है। फिर टाउन से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साइड ही रहेगा। फिर टाउन विन से आके बात करता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या वो कॉर्न को फायर कर दे। विन कहता है वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसके जाने पर कंपनी का बहुत सारा लॉस हो सकता है। बात तो बंदे ने सही कहा था। तो टाउन बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। तब मीन आके पूछने लगती है क्या ये बात सच है कि कॉर्न उनका बेटा है, तो आप उसे फायर क्यों नहीं करते। तो वो दोनों ही मीन को समझाते हैं कि कॉर्न बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसके जाने पर बहुत कुछ बिगड़ सकता है।
वो अपना काम बहुत अच्छे से करना जानता है। उसका जैसा एम्प्लॉय हमारे यहाँ और एक नहीं है। वो कहती है, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे आज जो भी हुआ? तो तुम जानबूझ के मेरे मॉम के पास आ रहे थे ताकि वो तुमसे प्यार करना चालू कर दे और तुम हमारी कंपनी को बर्बाद कर दो। कौन कहता है मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ? मैं तुम्हारी मॉम को अपने प्यार में क्यों फंसाऊँगा? मैं बस अपना काम को अच्छे से करना चाहता हूँ। मिन कहती है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं दिखता? मेरा नज़र अब से तुम्हारे ऊपर है। इधर मिन का डैड गैम्बलिंग में $2 मिलियन हार जाता है तो वहाँ के सारे गुंडे उसे धमकी देता है कि उसे जल्दी से $2 मिलियन उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो वो अपनी सासू माँ के घर से $2 मिलियन चुराता है और फिर पकड़ा भी जाता है। अब तो तावन का मम्मी उसे छोड़ने वाली था नहीं, तो वो उन्हें बहुत सारी बातें सुनाती है। साथ में सारी फैमिली वाले भी उसे नहीं छोड़ते। उसे घर से निकाल देने के बाद तावन का मॉम उसे समझाती है कि अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तावन कहती है वो प्यार करके उससे शादी की थी, तो अब वो कैसे उसे जाने दे। मॉम कहती है ठीक है, तो फिर तुम अपनी प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे। इधर रुथ को कॉल करके वो गुंडे धमकियाँ दे रहे थे कि अगर वो टाइम के अंदर उनको उनका पैसा वापस नहीं किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन तब भी तावन उसकी कोई मदद नहीं करती क्योंकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। फिर कंपनी में तो इन दोनों का कुछ अलग ही रोमांस चल रहा था। कॉर्न सभी से छुपा के तावन को एक फ्लावर देता है जो तावन फेंक देती है क्योंकि वो सब देखने के बाद और उनका बेटे होने के नाते तावन उसे अब विश्वास नहीं करती। लेकिन कॉर्न कहता है अगर वो उसकी दुश्मन की बेटा हुआ भी फिर भी वो तावन की साइड ही रहेगा और तावन को ये सब विश्वास करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। इधर तावन की मॉम की कंपनी का शेयर बेचने के लिए उनको एक बिजनेसमैन मिल गया था जिनका नाम था माइकल। इधर कॉर्न अपनी मॉम से फ़ोन पर कह रहा था कि जो भी हो जाए वो तावन को नहीं छोड़ेगा और ये सब बातें पीछे से तावन सुन लेती है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि कॉर्न उसके साइड है और वो सच में उससे प्यार करता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं तावन की सारी फैमिली मिलके बुद्धा के पास प्रे कर रहे थे क्योंकि उनका कंपनी का शेयर अच्छी तरीके से बिक गया था और वो भी एक अच्छी हाथों में। फिर मॉम कॉर्न को अपने बिजनेस से हटाने के लिए कहती है जो भी हो वो ऑन की बेटा है, कभी ना कभी तो वो रंग बदलेगा ही, उसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बात को लेके तावन और उसके मॉम के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। फिर तावन मैसेज करके कॉर्न को कल मिलने के लिए बुलाती है। फिर दूसरे दिन लंच टाइम पे कॉर्न कंपनी से निकल रहा था। मिन तो उस पर नज़र रखी हुई थी तो वो पूछती है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन कॉर्न उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अभी ब्रेक टाइम है तो वो कहीं भी जा सकता है। उसके चले जाने के बाद मीन अपनी मॉम को कॉल लगाती है लेकिन उसकी मॉम जानबूझ के कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो तो कॉर्न के साथ कहीं पे जा रही थी। और यहाँ पे इन दोनों की बातों के दौरान हम जान पाते हैं तावन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। तावन घर लौटते ही सभी पूछने लगते हैं कि वो कहाँ गई थी क्योंकि सभी ने उसे कॉल लगाया था, उसने कॉल नहीं उठाई थी। क्वेश्चन करते हैं कि वो कहाँ गई थी जो वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जो सुन के तावन बड़ी गुस्सा हो जाती है और बात को घुमाने के लिए नॉन से पूछती है कि उसका बहन कहाँ है। नॉन कहती है वो अपनी दोस्त के साथ उसके घर में गई है पढ़ाई करने के लिए। तावन कहती है ये भी कोई पढ़ाई करने का टाइम हुआ, अभी उसको घर में बुलाओ। इधर आयरिस तो ड्रिंक करके पार्टी में डांस कर रही थी। उसका भाई कॉल करके उसे घर वापस आने के लिए कहता है लेकिन कॉल विच उठाता है। उसका भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ था उससे। छोटी दादी आके नॉन से पूछती है क्या कहा आयरिस ने, क्या वो घर वापस आ रही है? वो कहता है नहीं, उसने कहा वो यहीं पे रुकेगा, मैं जाके देखता हूँ। दादी कहती है मुझे पता है वो किसी पढ़ाई के लिए अपने दोस्त के घर नहीं गई है, ठीक है जाओ लेकिन बी केयरफुल। फिर नॉन वहाँ पे पहुँचता है आयरिस को लेने के लिए लेकिन वो तो आना ही नहीं चाह रही थी। नॉन को वहाँ पे बहुत सारा बातें सुनना पड़ता है। फिर भी वो अपनी बहन को लेके घर आता है। इधर विच भी अपने घर आता है। उसका दादी उसके लिए वेट कर रही थी। वो कहती है तुम चुपके अपने कमरे में चले जाओ, अगर मॉम को पता लग गया तो वो बहुत नाराज़ होगी। इधर नॉन भी अपनी बहन को लेके घर आ गया था। सुबह तावन और उसका मम्मी माइकल से मिलने के लिए ऑफिस में आता है। माइकल के साथ उसका गर्लफ्रेंड आता है जो कि ऑन थी। उसे देख के तावन और उसकी मम्मी का तो तोते उड़ जाते हैं। ऑन कहती है तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम्हारा वो बेकार सा कंपनी कौन खरीदना चाहेगा भला। उसने ही माइकल से कही थी जिस वजह से माइकल ने उसके लिए ये कंपनी खरीदा है। इस बात से ये दोनों ही बहुत टेंशन में आ जाते हैं।
लेकिन इस खेल में मज़ा तो ऑन और उसकी मम्मी को आ रहा था। सुबह मेन कॉर्न की आसपास घूमे जा रही थी तो कॉर्न पूछ लेता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आज सुबह से तुम मेरे आगे पीछे घूमे जा रही हो। फिर कॉर्न ताउन के पास आके कहता है, लगता है मेन अभी तक हम दोनों के ऊपर शक कर रही है। ताउन कहती है, इससे ज़्यादा और वो कुछ कर भी नहीं सकती, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। और बाहर से मेन ये सब सुनने की कोशिश कर रही थी। अब उसे कितना सुनाई दिया है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट पार्ट लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।